नमस्कार साथियों और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप वीडियो इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों आज हम विशेष राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान पुलिस का है वो एग्ज़ाम तो पहले नहीं होगा, पर सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल की आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो इसमें फिजिकल होने के बाद में और कितने दिन बाद में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे तो वो तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर माने तो आपका 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिकल है वो 2-3 दिनों के अंदर कवर हो जाएंगे। उनके बाद में आपका जो एग्ज़ाम वाला मटेरियल वो शुरू हो जाएगा, और कितने दिन लगेंगे वो अभी तक कोई इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिली नहीं है। तो ये तो आपका इसी साल के अंदर संभावना है पूरी पूरी कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर कोई पता नहीं कि आचार संहिता में रुक जाए। पर ये सबसे पहले इसका जो आप हमारा जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने की एग्ज़ाम डेट है आचार संहिता लगने से पहले पहले आ गई। तो माना जाता है कि ये जो भर्ती है राजस्थान पुलिस वाली, तो ये आपकी इसी सरकार के अंदर 2023 की सरकार है अशोक गहलोत की, इसमें ये कंप्लीट होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद में साथियों आप सभी के सवाल रहता है कि क्या दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम है वो इसी साल के अंदर हो जाएगी या फिर अगली सरकार इसमें करवाएगी। तो देखो, दिल्ली पुलिस का मटेरियल है वो अलग है, राजस्थान का अलग है, राजस्थान पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है। राजस्थान पुलिस है वो हमारे राजस्थान के अंदर काम करती है, दिल्ली पुलिस वो सेंटर की है, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर काम करती है। तो उनका जो पूरा पेपर का प्रोसेस है, फिजिकल है या फिर एग्ज़ाम डेट है, उसमें राजस्थान पुलिस का कोई मटेरियल नहीं है या फिर राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हाथ में है। तो साथियों दिल्ली पुलिस की अब माने तो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर से दिसंबर के बीच से हो जाएंगे, 20 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो अभी आज का टाइम देखिए तो साथियों आज आपकी हो गई 5 सितंबर, और 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर से आप देख लो कि अक्टूबर के बाद में आपको पता है नवंबर दिसंबर 2, तो नवंबर में आपकी 5 से 7 दिन जैसे नवंबर के आएंगे उसमें आपके जो एडमिट कार्ड है वो दिल्ली पुलिस के आ जाएंगे। तो क्या अभी हम 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस की तैयारी हमारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? तो हो सकती है साथियों, एक शर्त पे कि आप पहले से कुछ कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी है, या फिर आपने राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रखा है, या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं 1 या 2-3 महीने से, तो आपका दिल्ली पुलिस है वो निकल जाएगा। और सबसे पहले दिल्ली पुलिस में आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें जीके का मैटर है, और जीके हम ऐसी एक कोई बुक या फिर स्टैटिक जीके की क्लास से दिन के अंदर एक हमें पढ़नी है, पूरी लिखनी है, याद करनी है, तो हमारा जीके है वो 100% सही हो जाएगा। और जीके के लिए भी उत्कर्ष से क्लास है वो भी बहुत अच्छी क्लास है, और एसएससी की अलग भी कई कोचिंग संस्थान है वो बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, तो उनका भी आप देख लेना, बहुत अच्छा है। एसएससी के नाम से आप कहीं पर भी यूट्यूब पर जाके सर्च करो, आपको एसएससी दिल्ली पुलिस के नाम से सबसे अच्छे और वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, अन्य भी जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी आपको मिल जाएंगे। अभी साथियों सबसे पहले एक मन में विचार रहता है, क्या यूट्यूब पर पढ़ने से सिलेक्शन होगा या फिर किताब पढ़ने से? तो साथियों ज़्यादा तो देखो किताब जो पढ़ रहा है ना उनका सबसे अच्छा स्कोर रहने वाला है, क्योंकि किताब में बहुत सी चीज़ें होती है जिसका आपको ज्ञान होता है। और अभी जैसे मानिए कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर साथियों आप जैसे एक बुक में पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो उनमें और बुक में थोड़ा अंतर है, क्योंकि कोचिंग वाला मैटर है वो थोड़ा सरल है और बुक में थोड़ी इसकी भाषा कठिन है। पर आज जो 2 बुकें मैं आपको सरल सरल बता रहा हूँ, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है फिर भी आप दिल्ली पुलिस से पास करना चाहते हो और आपका जीके पहले से पढ़ा हुआ है, तो 2 बुक मैं बता रहा हूँ, दोनों बुक है वो साथियों आपके जो सिलेबस के अंदर जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे इंडिया जीके के अंदर जैसे दे दिया खनिज, और इंडिया जीके में दे दिया आपका जो नदिया वाला पार्ट दे दिया, या फिर भौतिक प्रदेश दे दिया, और अन्य जो भी जैसे इतिहास में दे दिया
कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो ऐसे जो पॉइंट दे रखे हैं ना सिलेबस के, तो वो पॉइंट आप इनमें से पढ़ लेना। और एक बुक और बताऊंगा जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव देखनी है, जितनी हो सके उतनी ऑब्जेक्टिव देखनी है आपको, और वो ऑब्जेक्टिव साथ साथ में रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो 3 बुकें ऐसी मैं बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए, जिससे आपकी नैया है वो पार लग जाएगी साथियों, यदि आप उनको फॉलो करते हो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ साथियों, ये आपकी लुसेंट में आपको वही टॉपिक पढ़नी है जो पहले से आपने पढ़ रखे हैं, और दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अंदर वो टॉपिक है। वो टॉपिक इस बुक से यहाँ पे कवर जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है और पूरा वही है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फालतू इसमें कोई मैटर है नहीं, और टू द पॉइंट इसमें लाइनें लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी है, नहीं, जो संबंधित एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है ना, उसके लिए अंडरलाइन से यहाँ पे एक यही बुक है लुसेंट की, जिसको आप अंडरलाइन कर करके पढ़ सकते हो। और टोटल जो भी आपकी लाइन है उसमें हर लाइन के अंदर एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस तरह की बुक है ये एक है। तो इसमें वो आपका जो मैटर है, जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस वाला, वो इसमें आपके जीके वाला कंप्लीट कर सकते हैं। उनके बाद में साथियों दूसरी बुक है आपकी दक्ष। तो दक्ष है साथियों कंप्यूटर की है, जिसमें राजस्थान पुलिस में तो 90% जो 2020 वाली एग्जाम थी उसमें 90% इसी बुक से आई थी। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इसकी एक तो भाषा सरल है, और दूसरी बात जितने भी आए हुए क्वेश्चन है ना अलग अलग एग्जाम में, जैसे राजस्थान के एग्जाम में आए हैं और इंडिया के एग्जाम में भी आए हैं, तो उनका जो पूरा एक साथ आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। और ये आपको टोटल मिल जाएगी आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी। आप आसपास के जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से ले सकते हो। और ये एक बुक पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, और जितना हो सके उतना आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला मटेरियल है वो निकाल लेना। और इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं एक एक के, जैसे टॉपिक का नाम लिखा है, जैसे WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी लिखा है, ये सिलेबस के अंदर है, और उससे क्या पूछेगा वो आप सभी को भी पता है। तो ये दोनों बुक दिल्ली पुलिस के अंदर पढ़ने के बाद में साथियों, और उनके बाद में लास्ट मटेरियल क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों बुक आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, चाहे आप दिन रात एक करके पढ़ लेना। और उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में और आपको ये बुक उठानी है साथियों। आपको थोड़ी उल्टी दिखाई दे रही है तो मैं बता देता हूँ, मुम्मल है, ये पब्लिकेशन की बुक है, मुम्मल की सामान्य ज्ञान एग्जाम रिव्यू के नाम से बुक आती है साथियों, एक बार सुन लो। एग्जाम रिव्यू आती है मुम्मल की, और जिसमें आपके किस किस चीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे आए हुए जो आज तक, जैसे 2021 की ये बुक है। और तो साथियों लाइट चली गई, 2 मिनट आप वीडियो बने रही। लाइट आ चुकी है साथियों, तो हम बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में, जो मुम्मल की है सामान्य ज्ञान की। और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको ऑब्जेक्टिव इसमें एक साथ मिलेंगे, जितने भी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो। और उस क्वेश्चनों को यदि हम पढ़ेंगे तो उससे एक अनुमानित आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारत का इतिहास है, उनके जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आपको जैसे 12 टॉपिक है प्राचीन भारत इतिहास के, और 12 टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। उनके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें आपके 8 टॉपिक है, और 8 मेन टॉपिक है उनके आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपके 1990 से लगाकर या 1980 से लगाकर, जो 80 से 90 के बीच में जो एग्ज़ाम हुई उनसे लगाकर आज 2022 तक का जो मटेरियल इसमें है, क्यों अभी 23 चल रहा है लेकिन ये 22 वाली बुक है, तो इसमें हो गया। उनके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें साथियों आपके टॉपिक हैं टोटल 7, और 7 टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें एक साथ में आपको मिलेंगे। और उसके बाद में आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के हैं, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कुल टॉपिक की बात करें तो साथियों आपके 36 टॉपिक है, और 36 टॉपिक में भी इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, और मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा और राजस्थान के जो आयोग है उनको भी इसमें साथ में काउंट किए गए हैं। उनके बाद में विश्व का भूगोल है साथियों, विश्व के भूगोल के अंदर इसमें टोटल टॉपिक है वो आपके 20 टॉपिक है, और 20 टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उनके बाद में साथियों भारत का भूगोल है,
तो भारत के भूगोल भूगोल के अंदर आपके 18 टॉपिक है और 18 टॉपिक जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वो एक साथ मिलेंगे। और उनके बाद में साथियों आपकी आ गई भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था से हमेशा दिल्ली पुलिस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आते हैं। वो टॉपिक आपके 9 और 9 टॉपिक में आपके 3 से 4 3 आ जाए या फिर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसमें आपके 9 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये है साथियों बुक, और यदि आप लाना चाहो तो ला सकते हो। और अभी दिल्ली पुलिस के लिए आपको जितना हो सके एक दिन के अंदर एक टेस्ट देना है पूरा। आप कहीं से टेस्ट सीरीज खरीद लो या फिर आप यूट्यूब पर जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है उसको ज्वाइन कर लो। जैसे कंप्यूटर की 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है तो 100 क्वेश्चन आप निकालो, 100 में कितने सही हो रहे हैं, और जीके का निकालो, रीजनिंग का निकालो, और कंप्यूटर का और मैथ की। तो इस तरह आप पढ़ाई करो ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली पुलिस की। और अभी जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बचा है। ओके, धन्यवाद। और कोई भी पढ़ाई से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ओके, धन्यवाद।